अब आते हैं राहुल गांधी के उस बयान पर जो दिया तो विदेशी धरती से है, लेकिन घमासान देश की सियासत में मचा दिया है। दरअसल राहुल गांधी विदेश दौरे पर आज कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में भारत के लोकतंत्र को लेकर ऐसा उन्होंने बयान दे दिया जिसको लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने राहुल पर भारत को बदनाम करने और लोकतंत्र पर हमला करने का आरोप लगाया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. The other big risk. एक और विदेश दौरा, एक और बयान और आरोप, एक बार फिर से देश के अपमान का। विदेशों में जाकर भारत का अपमान अब राहुल गांधी की नीयत पर एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल कोलंबिया दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने EIA विश्वविद्यालय में एक संवाद कार्यक्रम में भारत के लोकतंत्र पर ऐसा बयान दे दिया जिस पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी दक्षिण अमेरिकी देशों के दौरे पर हैं और ये बयान कोलंबिया से दिया। अब बीजेपी इस पर हमलावर इसलिए हो गई है क्योंकि राहुल गांधी का ये बयान ठीक वैसा ही माना जा रहा है जैसा वो देश के अंदर बीजेपी पर हमला करते हुए देते हैं। अब पहले आप राहुल गांधी का बयान जान लीजिए। भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। लोकतंत्र पर हमला भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अलग अलग विचारों को जगह देनी चाहिए। राहुल ने कहा कि भारत दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है मगर भारतीय ढांचे में कुछ खामियां हैं जिससे भारत को पार पाना होगा। सबसे बड़ा जोखिम लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। अब इसी बयान को लेकर बीजेपी ने राहुल को चौतरफा घेर लिया है। प्रदीप भंडारी के बाद बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। देश में करते हैं, विदेश में भी करते हैं। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आजादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आजादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं, आप राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद बेशरम भरी बातें करते हैं भारत के खिलाफ, भारत में, और विदेश में कहते हैं कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है। पूरा लोकतंत्र है, देश के लोग आजाद हैं। लेकिन राहुल गांधी की समस्या यह है कि उनको वोट नहीं मिलता तो सत्ता चाहते हैं, और अगर विदेश में जाके भारत को अपमानित करिएगा तो जो भी सीट मिली है जनता वो भी नहीं जिताएगी, आपको जान लीजिए आप। बीजेपी के तीखे आरोप इसलिए हैं क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेशी धरती से कोई विवादित बयानबाजी की हो। इससे पहले कई बार राहुल गांधी के बयानों को लेकर देश में सियासत भड़क चुकी है और एक बार फिर से यही काम हो रहा है। राहुल गांधी ने बैठे बिठाए अपने ऊपर हमला करने का एक नया मुद्दा बीजेपी को दे दिया है। राहुल गांधी जी देखिए, पहले तो वो पढ़ते नहीं है और बिना पढ़े कुछ भी अनर्गल बोल दिया। मैं सोचता हूँ कि किसी भी राजनेता को, विशेष रूप से हिंदुस्तान की संसद में नेता प्रतिपक्ष को, बिना पर्याप्त जानकारी के किसी भी प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। जानते हैं सब कि वो देश को हर जगह बदनाम करने का, देश की निंदा करने के लिए, देश की आलोचना, मैं ये सरकार की नहीं कह रही, देश की निंदा। अगर वो कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे झगड़ालू हैं, लोग यहाँ पे जो हैं वो ईमानदार नहीं है, जो भारत के लोग हैं वो उनको पता नहीं है अपने हमारे लिए क्या अच्छा, वो वोट जो देते हैं उनका दिमाग काम नहीं करता, तो इसलिए जो है किसी और को आके यहाँ पे डेमोक्रेसी बचानी चाहिए। ये सब बातों से वो ये दिखाते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो बुद्धिहीन है, वो यही कहना चाहते हैं ना। तो खैर, दैट्स व्हाई आई कॉल हिम अ डिस्ग्रेस। इससे पहले अभी राहुल गांधी जब मलेशिया दौरे पर गए थे तब भी भारत में उनकी सिक्योरिटी और बिना जानकारी के कहीं भी जाने का आरोप लगा था, जिस पर भी खूब सियासत हुई थी। और अभी इसको कुछ महीने भी नहीं हुए हैं कि एक बार फिर से राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं।